हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस क्लास में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हम लोग हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में हमारा पहला पॉइंट है कि चू-फा नृत्य जो है, चू-फाट नृत्य कहाँ होता है? सिक्किम में। सिक्किम में और कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो सिकमकारी होता है, चुटकी होता है, मारुनी होता है। चू-फाट नृत्य जो है वो कंचनजंगा पर्वत के लिए किया जाता है। वही नागालैंड में जो है नूरा, लिम, रेंगमा, जेलियांग और आलू-यट्टू जो नृत्य है वो किए जाते हैं। त्रिपुरा में मोसक, सुलमानी, माय माता, लिबांग नृत्य होते हैं। असम के नृत्य की बात करें तो कली गोपाल, खेल गोपाल, तंबल, चोंगली, बिछुआ आदि नृत्य किए जाते हैं। वहीं बात करें मिजोरम में तो खानटम, चेलम, खा, पाखुलिला नृत्य किए जाते हैं। मेघालय में नोंगक्रम, लाहो, बेहंदी, खलम, बांग्ला नृत्य होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा, छालो, भुइया, वाचो ये सब नृत्य किए जाते हैं। आगे बात करें तो हमारा अगला पॉइंट जो है कि तत्व वाद्य यंत्र जो है वो किससे संबंधित है? तो तत्व वाद्य यंत्र तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जिसमें तार का प्रयोग होता है। जैसे उसमें सारंगी आ जाएगा, सितार होगी, बीड़ा होगा, गिटार होगा, वह वायलिन। इनमें क्या होता है? स्ट्रिंग यानी तार की मदद से आवाज़ को निकाला जाता है, आवाज़ बनाई जाती है। वही बात करें वायु वाद्य यंत्र में तो सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं इनको। जैसे बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई, फुनकी, इनमें वायु फूंक मार कर आवाज़ निकाली जाती है। ताल वाद्य यंत्र में तबला, ढोल, ड्रम ये सब आपके वाद्य यंत्र आते हैं। टेंगा जो है ये ट्रेडिशनल डिश है जो कहाँ का है? असम का। श्रीखंड ट्रेडिशनल डिश कहाँ का है? ट्रेडिशनल डिश है जो महाराष्ट्र का। और अर्थम जो है वो केरल का है। ढोकला महाराष्ट्र का है। जोगन जोश जम्मू कश्मीर का है। पोखाला भाटा जो है उड़ीसा का है। वहीं जद्दू की बात करें तो मेघालय में है। वहीं खोलम जो है अरुणाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल डिश है। सूर पोटेल जो है गोवा का है। काकोली उत्तराखंड का है। धुसका झारखंड का है। आलू पोस्तो जो है वह वेस्ट बंगाल का ट्रेडिशनल डिश है। वहीं आगे बात करें तो हमारा अगला पॉइंट जो है वह है यह है कि कैसलिंग जो है वह किससे संबंधित है? तो कैसलिंग जो है वह शतरंज से इसका संबंध है। इसमें जो टोटल खाने होते हैं वह 64 होते हैं। 8 ब्लैक, 8 वाइट खाने, जैसे 8 लंबाई में, 8 चौड़ाई में होते हैं। कुल 64 खाने होते हैं। 32 सफ़ेद खाने और 32 काले खाने होते हैं। इसमें जो शतरंज में है 8 प्यादे होते हैं एक साइड, 2 बिशप, 2 घोड़े, 2 हाथी, 1 किंग और 1 क्वीन होता है। प्यादे एक एक कदम चलते हैं। बिशप यानी घोड़ा जो है वह तिखा जो है कितनी भी दूरी तय कर सकता है। घोड़ा 2.5 चाल चलता है एल बनाकर। हाथी सीधा कितनी भी चाल सकता है। किंग 1 चाल सकता है और जो क्वीन है वो किसी भी दिशा में कितनी भी दूरी तय कर सकता है। वही बात करें जो कैसलिंग है, यह प्लेयर की पोजीशन को चेंज करने की स्थिति को कैसलिंग कहते हैं। वर्धमान ट्रॉफी जो है वो भारोत्तोलन से संबंधित है। बॉक्सिंग में अद जाहिया बेलवेकर ट्रॉफी है। वही बात करें कुश्ती में तो भारत केसरी व वर्धमान शील्ड है। टेबल टेनिस में कार्बिलान कप व स्वेथलिंग कप संबंधित है। आर्थर वाकर जो है वह विलियर्थ डर्स से है। होलकर जो कप है वह ब्रिज गेम से संबंधित है। खितान ट्रॉफी शतरंज से संबंधित है।
वहीं बात करें इजेरा कप और राधा मोहन कप जो है वो पोलो से संबंधित है। सेंटेनिल कप जो है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। राइडर डनहिल सर्किट जो है वह गोल्फ से संबंधित है। बोल्विंग ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी जो है और नौकायन से संबंधित है। आगे बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट है कि अर्जुन पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई। उस समय 20 लोगों को यह 1961 में पहली बार दिया गया था। 2024 में खेल रत्न पुरस्कार जो है प्रवीण कुमार पैरा एथलीट को मिला। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए इनको मिला। डी गुकेश को शतरंज के लिए और मनु भाकर को शूटिंग के लिए दिया गया था खेल रत्न पुरस्कार। वहीं बात करें अनूप राग विलास जो बुक है वह पंडित कुमार गंधर्व की यह बुक है। वहीं बात करें रस गुंजन तो पंडित बिरजू महाराज की बुक है। रसराज पंडित जसराज की बुक है। निया की मल्हार जो है वो तानसेन की बुक है। संग्रह चूड़ामणि गोविंदाचार्य की बुक है। जर्नी विथ हंड्रेड्स स्ट्रिंग जो है शिव कुमार शर्मा की बुक है। अ मीटिंग बाय द रिवर जो है विश्व मोहन भट्ट की है ने 1994 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा है कि प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को 11 जो ये विधेयक है इसको 11 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत मान्यता मिली थी। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 जो है इसको 8 अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर मंजूरी दी गई थी आगे कार्यवाही बढ़ाने के लिए। वहीं बात करें सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार तो यह आर्टिकल 124 के फर्स्ट में आता है, जिसमें एक या एक से अधिक राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 129 और 142 में अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी सन 1950 को हुआ था। पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। वहीं बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं आर्टिकल 124 के थर्ड में बताई गई हैं। पद मुक्ति आर्टिकल 124 के फोर्थ में है। जजों की नियुक्ति जो है आर्टिकल 124 के 2 में बताया गया है, जो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। वहीं आगे बात करें तो अगला पॉइंट है कि 2004 में एनजेएसी द्वारा यह जो कॉलेजियम प्रणाली है यह बनाया गया था। पहले जो सीजीआई है वह एचजी कहानियाँ थे। वर्तमान में 53वें नंबर के सूर्यकांत हैं। सर्वाधिक कार्यकाल जज का जो तो वाईवी चंद्रचूड़ का था 2696 दिन। सबसे कम कार्यकाल जो था कमल नारायण का मात्र 17 दिन था। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के रूप में दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 127 जो है इसमें तदर्थ न्यायाधीश इसको फ्रांस के संविधान से लिया गया। आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में या अन्य प्लेस पर जिन्हें सीजीआई नियुक्त करेंगे वो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर होगा। वही बात करें प्लासी का वार क्लाई और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था 1757 में। यह युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को, जिसमें अंग्रेजी शासन की शुरुआत का यह मेन कारण था। इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी इनके साथी मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण। वही बात करें अगले पॉइंट की तो अगला पॉइंट है कि हैदराबाद का संस्थापक कौन है, तो हैदराबाद का संस्थापन चिंकलिंज खा है। जो अंतिम निजाम शासक था हैदराबाद का वह मीर उस्मान अली खा था। आज़ादी के समय सबसे बड़ा सामंती राज्य हैदराबाद था। इसका विलय जो है
ऑपरेशन पूली के द्वारा 1998 में भारत में किया गया था। सालबाई की संधि मई 1782 में हुई थी, जिसके द्वारा मराठा आंग्ल युद्ध समाप्त हुआ था। फर्स्ट आंग्ला मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 के बीच हुई थी। जो युद्ध हुआ था वह सूरत में हुई थी। संधि सालबाई में हुई थी और यह संधि जो है मांधवा और हेंस्टिंग के मध्य युद्ध के बाद हुई थी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ था, जो राजधार की संधि इसमें हुई थी। यह बाजीराव व वेलेस्ली के मध्य हुआ था। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य पुनः संधि हुई थी, जिसमें मराठा खत्म हो गए और बाजीराव हेस्टिंग के बीच यह संधि हुई थी। आगे बात करें तो अगला पॉइंट जो हमारा है कि आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए, तो आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे, जिसमें पहला 1767 से 69 के बीच हैदर अली के और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली की जीत हुई। दूसरा जो है वह 1780 से 84 के बीच मंगलौर की संधि हुई थी। थर्ड जो है 1790 से 92 के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। टीपू सुल्तान की मस्जिद कोलकाता में अवस्थित है। इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। यहीं पर इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था। पृथ्वी पर भूमि का क्रम जो है जो सबसे ज़्यादा एशिया है 29.5%, फिर अफ्रीका 20%, फिर नॉर्थ अमेरिका 16%, साउथ अमेरिका 11% है, फिर उसके बाद अंटार्कटिका है, फिर यूरोप और उसके सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया की भूमि का क्षेत्रफल है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा है कि जो देश है उनकी राजधानी है, तो जो सूरीनाम है यह पारा मारियो का जो राजधानी है। पेरू जो है वह लीमा की है। फिजी जो है वह सुआ है इसकी राजधानी। गुआनी की जॉर्ज टाउन है। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वह ताशकंद है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। लेबान की राजधानी बेरुल है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। कंबोडिया की राजधानी जो है वह नामपेन है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। हंगरी की बुडापेस्ट है। बाल्की गणराज्य में डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड व लिथुआनिया आते हैं। वहीं बात करें स्वर्णिम अर्धचंद्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान व ईरान देश शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया देश सम्मिलित है। बेनिलक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग देश आते हैं। आगे बात करें तो अगला जो हमारा स्क्वेडिवेनियस में जो है नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क देश सम्मिलित हैं। माउंट एकांगुआ जो है वो अर्जेंटीना में है। वहीं बात करें माउंट पिको डी ओरिजावा जो है मैक्सिको में है। माउंट विंसस मैसिक जो है अंटार्कटिका में है। माउंट लोगान जो है यूकॉन कनाडा में अवस्थित है। एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर ऊंचा है। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। नॉर्थ अमेरिका की मैकिंजे है। अफ्रीका की जो है सबसे हाईएस्ट चोटी जो है किलिमंजारो है। वही यूरोप की एल्ब्रुस है। ऑस्ट्रेलिया में कोसियुस्को हाईएस्ट पीक है। किम्बरले जो पठार है वो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वह तिब्बत का पठार है, जिसको विश्व की छत के रूप में भी जाना जाता है। सेकंड ऊंचा जो पठार है वह अंटार्कटिका का है। ओजाका पठार यूएसए में है। पोतवार पठार जो है वो पाकिस्तान में है। अबिसिनिया पठार इथियोपिया में है।
तोलिया जो पठार है वह तुर्की में स्थित है। वहीं बात करें लोयस पठार की तो यह चीन में अवस्थित है। सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य जो है सरकारी व्यय व कराधान के माध्यम से समग्र मांग व आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करना है। वही बात करें पहली मानव विकास रिपोर्ट जो आई 1990 में आई थी। महबूब उल हक 19 महबूब उल हक पाकिस्तान के थे। इनका सहयोग अमर्त्य सेन ने किया था जिन्हें नोबेल 1998 में मिला था। अमर्त्य सेन की बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। वहीं बात करें जो मानव विकास रिपोर्ट है वह जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और आय का स्तर के रूप की जांच के बाद जारी किया जाता है। इसमें जो भारत की रैंक है वर्तमान में 130 है। वही बात करें अगले पॉइंट की तो अगला पॉइंट हमारा है कि FCCB का जो फुल फॉर्म है वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है। EDD का फुल फॉर्म होता है इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है जिसका गठन जो है 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। IPO का होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वही बात करें एमोर्त का जो फुल फॉर्म है अटल मिशन रिजुवेशन एंड अर्बन इंफॉर्मेशन तो इस ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो जून 2015 में शुरू हुआ था। HRIDY का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंट योजना। मनरेगा जो है सितंबर 2005 में आया था 10वें 5 ईयर प्लान में। उस समय जो PM थे वो मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह PM थे। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब थे। इसका नाम मनरेगा सन 2009 में पड़ा जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी की योजना बनाई गई। पहला राज्य लागू करने वाला आंध्र प्रदेश था। बावावली जिले अनंतपुर गांव में। पूरे देश में 1 अप्रैल सन 2008 को लागू किया गया था। वहीं बात करें न्यूनतम मजदूरी एक्ट जो है सन 1948 में आया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन एक्ट सन 1976 में आया था। जो दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U तो फोकस बराबर U.V/U प्लस V होता है। वहीं बात करें अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण हैबर प्रक्रिया के द्वारा होता है। एल्युमिनियम का निर्माण हॉल प्रक्रिया के द्वारा होता है। ओस्टवाल्ड प्रक्रिया में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। और वहीं कॉन्वेंट प्रक्रिया में जो है H2SO4 का निर्माण किया जाता है। जीवों के लिए द्विनाम पद्धति या वैज्ञानिक नाम जो है वह कैरोल्स लिनियस ने दिया जाता है जिसको टैक्सोनॉमी के जनक भी कहते हैं। इनकी बुक है हिस्टोरिमा नेचुरी। केचुआ जो है एनिलिडा संघ का जंतु है। आर्थ्रोपोडा में मक्खी, मच्छर, तितली और मछली आते हैं। वही मोलस्का में जो है घोंघा, सीपी और ऑक्टोपस के जीव आते हैं। तो यह था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पूरा रिवीजन जिसमें हमने आपके पूरे नोट्स का रिवीजन कराया है। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।